हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। आज है लेक्चर थर्ड और हम बात कर रहे थे व्यापम, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के बारे में। ठीक है, उसमें जब हम मेनली बात कर रहे थे जो जीएस का पोर्शन है, उस जीएस पोर्शन के लिए जो हमारा लेक्चर थर्ड है, हम बात करने वाले आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक, नॉर्मली मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इसके पहले दो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन लेक्चर्स को देखें और उसके बाद ये थर्ड में बढ़े। ठीक है, पर्टिकुलरली जो हमारे लेक्चर्स हैं एक सीक्वेंस में है। जितने ज्यादा आप सीक्वेंस में उन चीजों को पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा बेटर समझ में ये चीजें आएंगी। ठीक, तो आज हम चलिए शुरू करते हैं। मेनली अब आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र के बारे में। इसके पहले हमने दो चीजों पर बात की थी। पहला हमने बात किया था कोशिका के बारे में। कोशिका हमारे जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक और कार्यात्मक, उसके बारे में चर्चा की थी। और उसके बाद हमने देखा था सीधे पाचन तंत्र के बारे में, जो हमारा मानव शारीरिक तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। मुख्यतः जो हमारे वनडे एग्जाम्स हैं, रेलवे से संबंधित हैं, एसआई से संबंधित है, व्यापम के जितने भी एग्जाम है या सेंट्रल एग्जाम है, उसमें जो ये जीएस का पोर्शन है उसमें जो मानव शारीरिक तंत्र है वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को हमेशा मिलते हैं। ऐसे में ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिससे बहुत ज्यादा कम चीजें तो आती हैं लेकिन उनको भी हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जो हमारा ठीक है, तो आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्यतः होता क्या है, ठीक है, श्वसन तंत्र होता क्या है। हम जानते हैं कि हम हर रोज क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं और सांस बाहर छोड़ रहे हैं। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ठीक, हमने बात की थी पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र के द्वारा ठीक है हमने ये देखा था कि शरीर में हम भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं ये हमारे शरीर में हमारी जो छोटी आंत है उसके द्वारा शोषित किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फाइबर्स के रूप में। ठीक है, उसके अलावा विटामिन के रूप में इसे क्या किया जाता है, शोषित किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ग्लूकोज है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट किसमें जाता है, तो हमने कोशिका में बात समझी थी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्यतः क्या बनाता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। यही जो शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है उसके कारण हम बात कर पाते हैं, हम चल पाते हैं, हम घूम फिर पाते हैं, ठीक है, और अन्य कार्य कर पाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो रोल है, जो हमारा ग्लूकोज के रूप में हम जिसे देखते हैं, उसका मुख्य रोल है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करना। और इस ऊर्जा का जो निर्माण है वो कहां पर होता है, वो होता है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे कोशिका में, हमारे शरीर में जो कोशिका है उसका ऊर्जा गृह है। ठीक है, तो यहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ये जो ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा के निर्माण के लिए शरीर में चाहिए ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो कहां से होती है, हमारे बाहरी पर्यावरण में, जो वातावरण है, वहां पर उपस्थित वायु में ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि जो हमारी वायु है उस वायु में 78% क्या है, लगभग 78% नाइट्रोजन है। उसके अलावा ठीक लगभग 21% हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, इसे इस प्रकार से देखते हैं कि जो हमारी वायु है, हमारा जो पर्यावरण है, वहां पर आपको 78%, 78.09% आपको मिलती है नाइट्रोजन दिखाई देती है। उसके अलावा जो हमारा 21% है वो लगभग क्या है, ऑक्सीजन उपस्थित है। और यही जो ऑक्सीजन उपस्थित है, इस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हम अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते हैं। उन अंगों में भी मुख्यतः किसकी बात हम करते हैं, तो फेफड़ों की बात करते हैं। अब फेफड़ों तक हमें वायु पहुंचानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ और अंगों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारी नासिका, ठीक है, उसके अलावा श्वसनिका। श्वसनिका क्या है, एक प्रकार की नली है जो फेफड़ों से जुड़ी हुई है। हमारे नाक से लेकर जो हमारी नेसल पैसेज है जहां से वायु अंदर जा रही है, और एक नली है जिसे हम श्वसनिका या ब्रोंकी या ट्रैकिया कई बार बोलते हैं, उससे होकर हमारे शरीर में फेफड़ों तक वायु पहुंच रही है। और वहां तक जब फेफड़ों तक वायु पहुंचती है तो यहां पर होता है क्या, ठीक है, हमारे शरीर में जो वायु है उससे ऑक्सीजन सोख ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो हम मुख्यतः इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले जो देखा, जो हमारा श्वसन तंत्र है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा शरीर है, उस शरीर के पार्ट में देखें तो सबसे आगे हमारी क्या है, ठीक है, एक अंग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, नोज। ठीक, नाक। ठीक है, मुख्यतः ये किस लिए बनी है, हमारे शरीर में वायु को अंदर ले जाने के लिए। इसके बाद इससे जुड़ा होता है एक हमारा नेसल पैसेज।
ठीक है, इस प्रकार से नेसल पैसेज जुड़ा होता है, जो मुख्यतः हमारे शरीर में जो हम इनहेल कर रहे हैं, वायु अंदर की ओर खींच रहे हैं, वो इस नेसल पैसेज से अंदर की ओर जाता है। अब आप यहां पर देख रहे हो मुख्यतः ये जो भाग है, जहां पर ये भाग दोनों में ही कॉमन है, हमारे पाचन तंत्र में भी कॉमन है और हमारे श्वसन तंत्र में, यहां से वायु भी जाती है इस नली से और इस नली से हमारा खाना भी जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः जो हमारा यह भाग है इसे बोला जाता है फेरिंग्स, या हिंदी में बोला जाता है ऐसे ग्रसनी। ग्रसनी एक ऐसा भाग है जो पाचन तंत्र के अंग और श्वसन तंत्र के अंग दोनों से ही जुड़ा होता है। तो ये जो ग्रसनी वाला भाग है, इसके आगे दो नलियां होती हैं, एक होती है हमारी ग्रास नली, एक नली जो कि अमाशय की ओर जाती है, और दूसरी हमारी नली होती है जो कि हमारे फेफड़ों की ओर जाती है। ये दोनों ही नली अलग अलग होती हैं, एक से हमारा खाना जाता है और दूसरे से वायु हमारे शरीर में फेफड़ों में जाती है। अब जो हमारी जो नली है आगे, ठीक है, जो कि किससे जुड़ी हुई है, हमारे श्वसन या फेफड़ों से जुड़ी हुई है, श्वसन तंत्र से जुड़ी हुई है, उसको मुख्यतः हम देखते हैं लैरिंग्स के रूप में, जैसे कंठ द्वार बोला जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कंठ द्वार वहीं पर है जहां से ये आवाज बाहर की ओर निकल रही है। यहाँ पर एक वाइब्रेशन की झिल्लियां लगी होती है, जिसके वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, हमारी आवाज निकलती है। तो ये कंठ द्वार होता है, और इस कंठ द्वार के बीच में, ठीक है, यहां पर एक लगी होती है क्या, हमारे कंठ द्वार में मुख्यतः यहां पर आप देखोगे एक कपाट बना होता है, एक दरवाजे से ऐसी पतली सी संरचना होती है, जिसे हम मुख्यतः बोल देते हैं एपिग्लोटिस। इसे बोला जाता है क्या, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, देखिए ये नाम जरूर याद रखिएगा, मुख्यतः वनडे एग्जाम में पूछा जाता है कि एपिग्लोटिस का कार्य क्या है, या फिर एपिग्लोटिस कहां पर पाया जाता है। तो ये मुख्यतः आपको कहां, फेरिंग्स और लैरिंग्स के बीच में दिखाई देता है। ठीक है, जो हमारा नली है, श्वास नली है, उसके ऊपर दिखाई देता है। और ये जो द्वार है, ये कपाट है एक प्रकार का। जैसे भी हम शरीर में मान लीजिए कुछ भी मुख से निगलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अगर हम कुछ भी मुख से अपने मुंह से निगलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में एक कंठ द्वार जो है, ये जो हमारा एपिग्लोटिस है, ये हमारी इस नली को, जो हमारी नली फेफड़ों में जा रही है, उस नली को बंद कर देता है, ताकि भोजन हमारे फेफड़ों में ना जाए। ठीक है, और जब भी हम वायु सांस अंदर की ओर लेते हैं, तब ये जो कपाट है ये खुल जाता है, ताकि वायु हमारे फेफड़ों के अंदर जा सके। तो इसका मुख्य कार्य यही है। तो ये जो एक वर्ड है पहला, इसे याद रखिएगा, जो वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एपिग्लोटिस मानव शारीरिक तंत्र में कहां पाया जाता है, या फिर इसका क्या रोल है। तो श्वसन तंत्र में ये भूमिका निभाता है। जब हम वायु अंदर की ओर लेते हैं, तब ये क्या करता है, कपाट द्वार खुल जाता है। तो एक कपाट के रूप में होता है, एक दरवाजे की तरह ये रहता है, जो हमारे खाने को अंदर जाने से रोकता है। जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि भोजन करते समय हम कई बार सुनते हैं कि हमें बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो उस समय हम श्वास भी ले रहे होते हैं, और बात करते समय ऊर्जा लगती है। ऐसे में क्या, श्वास अंदर लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम साथ में श्वास भी लेते हैं। ऐसे में ये जो हमारा द्वार है, ये हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि एक तरफ हम खाना भी निकल रहे हैं और दूसरी तरफ हम श्वास भी ले रहे हैं, तो वो कंफ्यूज होता है। तो कई बार क्या होता है, ठीक है, कि ये हल्का फुल्का खुल जाता है, जिसकी वजह से खाना इसके अंदर जाने के चांसेस रहते हैं। और ऐसे में हमें क्या, बाहर की ओर, ठीक है, अगर हम बाहर की ओर छींकते हैं, या ठीक हमारा जो भोजन है वो बाहर की ओर आने की कोशिश करने लग जाता है। तो ये हमारा एपिग्लोटिस ही होता है, जो क्या करता है, हमारे फेफड़ों में खाना या किसी प्रकार के पानी की बूंद को भी जाने से रुकता है। क्योंकि अगर ये खाना या पानी की बूंद अगर हमारे फेफड़ों में गई, तो हमारे जो फेफड़े हैं उनकी नलियां ब्लॉक हो जाएंगी, और अगर वो ब्लॉक हो गई तो ऐसे में हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और ऑक्सीजन अगर नहीं लेंगे तो ऐसे में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा और शरीर मृत हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि खाने या पानी को हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में जाने से रोका जाए। तो हमने क्या देखा, जो सबसे हमारा भाग है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, हमारे श्वसन तंत्र का, वो क्या है, सबसे पहले नाक, जहां से हम श्वास अंदर लेते हैं। इन नाक में हमारे छोटे छोटे महीन बाल होते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, वायु में उपस्थित जो हमारे धूल कण है उनको अंदर आने से रोक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ म्यूकस भी होता है, कुछ ऐसे तरल पदार्थ निकलते हैं जिससे वो धूल कण चिपक जाते हैं। उसके बाद जो वायु है वो अंदर की ओर जाती है। यहाँ पर जैसे ही हम वायु अंदर की ओर ले रहे हैं, तो जो हमारा कपाट द्वार है वो खुल जाता है और वायु चली जाती है हमारे आगे ट्रैकिया में। ठीक है, ये जो ट्रैकिया वाला भाग होता है, ये मुख्यतः बना होता है उपास्थियों का। ठीक है, उपास्थियों का बना होता है, ट्रैकिया वाला भाग हमारा उपास्थियों का बना होता है। एक मुलायम हड्डी की तरह ये संरचनाएं हैं, जो इस ट्रैकिया, इस नली को बंद नहीं होने देते। अगर ये किसी प्रकार से बंद होगी तो ऐसे में हवा अंदर आने से रुक जाएगी, और ऐसे में क्या हो जाएगा, वही, अगर वायु अंदर नहीं गई तो ऐसे में ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकेगा। अब जब हमारी जो वायु है वो अंदर की ओर जाती है, ट्रैकिया में अंदर की ओर जाती है, तो उसके बाद यह दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, और जो दो भागों में बढ़ जाती है उसे बोला जाता है ब्रोंकस। ठीक है, श्वसनी। इस श्वसनी के दो भागों में बंटने का कारण क्या है, हमारे शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं, गुलाबी और हल्के कलर के, ठीक, जिनके अंदर ये दोनों ही तरफ वायु विभाजित होती है।
वायु आगे विभाजित होने के बाद छोटे छोटे शाखाओं में, जैसे पेड़ में शाखाएं होती है, छोटी छोटी डंठल्स होते हैं, उनमें ये बटी होती है और उन्हें बोला जाता है श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है, जहां पर यह वायु आगे की ओर जाती है। और जब ये आगे बढ़ जाती है तो आगे चलकर ये जो वायु है वो जाती है एक गुब्बारे वाले भाग में, जिसे मुख्यतः बोला जाता है एल्वियोली, वायु कोष। मुख्यतः जो हमारी वायु है, जो हमने पर्यावरण से ली, अपने वातावरण से आसपास से ली, वो वायु कहां तक अंतिम रूप से पहुंचती है? एल्वियोली में पहुंचती है, वायु कोष में। ये जो नाम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर वनडे एग्जाम के में देखें तो ये मुख्यतः ये जो नाम है हमारा एल्वियोली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि एल्वियोली किसका भाग है, ठीक है, किस तंत्र का भाग है या किस अंग में पाया जाता है। तो ये मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? एल्वियोली जो है हमारा कहां पर पाया जाएगा? एक हमारा नाम हो गया एपिग्लोटिस और दूसरा एल्वियोली जो हो गया, जिसे हम वायु कोष बोलते हैं, जहां पर हमारी अंतिम रूप से वायु पहुंचती है, वो कौन सा भाग है? एल्वियोली है, ठीक है, जिसे कई बार वायु कोष भी बोला जाता है। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? तो हमारी वायु अंदर पहुंची, हमने क्या देखा कि वायु जो है, ठीक, वायु के रूप में हमने 78% नाइट्रोजन लिया है, उसके अलावा 21% क्या लिया है? ऑक्सीजन लिया है। जब ये अंदर पहुंची, एल्वियोली तक पहुंची, तो ये एल्वियोली कैसे हो? गुब्बारे वाले भाग होते हैं, ठीक है। मुख्यतः हम जो गुब्बारे देखते हैं उस गुब्बारे वाले भाग होते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर हमारी क्या चिपकी होती है? इसके ऊपर हमारे एक नसों के रूप में हमारा रक्त चिपका होता है। रक्त आता है कहां से? पूरे शरीर से, ठीक। मुख्यतः जो हमारा वायु है, उस वायु को, उस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाना है? पूरे शरीर में पहुंचाना है। और शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है रक्त। और रक्त कौन कहां तक पहुंचता है? रक्त हमारा पहुंचता है, ठीक है, इन अंगों तक, ठीक है, किस अंग तक? फेफड़ों तक। और इसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसको पहुंचाने का कार्य मुख्यतः हमारा करता है, हमारा हृदय करता है, हार्ट करता है, ठीक है। आपने ये देखा, ये हमारे हैं लंग्स, ठीक है, और यहां तक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ लंग्स तक ये पहुंचाए जाते हैं। जैसे ही हमारा ब्लड जो है वो कहां तक पहुंचता है? लंग्स तक पहुंचता है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है। तो यहां पर पहुंचने के बाद ये किसके ऊपर चिपका होता है? ठीक है, कुछ धमनियों के रूप में, कुछ छोटी छोटी नसों के रूप में, पतली पतली नलियों के रूप में इस एल्वियोली में चिपका होता है, ठीक है, इस एल्वियोली में चिपका होता है। जो क्या कर रहे होते हैं? जहां पर जैसे ही क्या पहुंचती है हमारी 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पहुंचती है, वैसे ही क्या होता है? उसमें से कुछ ऑक्सीजन जो है वो सोख ली जाती है। किसके द्वारा? उस रक्त द्वारा जो ऊपर की ओर लाया गया था हृदय की मदद से, ठीक है। और ये मान के चलिए कि लगभग पूरा 21% नहीं, लगभग 4 से 5% हमारा जो ऑक्सीजन है इस रक्त के द्वारा सोख लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। उसके साथ एक रिएक्शन होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे रक्त में क्या है? हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मुख्यतः हीम रंजक से बना हुआ है। ग्लोबिन जो एक प्रकार का प्रोटीन है उससे बना हुआ है। मुख्यतः ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? हमारा हीमोग्लोबिन जो है रक्त में पाया जाता है, वो क्या करता है? जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करता है और उसे अपने साथ जोड़ लेता है, और इसके साथ बनता है हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है? मुख्यतः ऑक्सीजन को अवशोषित करने का या ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ने का कार्य करता है। ये जो अणु है उन्हें पकड़ने का कार्य करता है, और लगभग, ठीक है, कितने 4 से 5% तक क्या कर लिए जाते हैं? ऑक्सीजन अवशोषित कर लिए जाते हैं, और बाकी जो हवा है बाहर वापस से छोड़ दी जाती है। और ऐसे हम श्वसन की प्रक्रिया करते रहते हैं, ठीक। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हमने देखा था ये जो ऑक्सीजन रक्त के द्वारा ली गई है, हीमोग्लोबिन द्वारा ली गई है, वो कहां पहुंचाई जाती है? कोशिकाओं में पहुंचाई जाती है, ठीक है। जो हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं जिनका कुछ ना कुछ कार्य है, ठीक है। हमारे शरीर में जितना भी तंत्र चल रहा है, चाहे वो पाचन तंत्र है, हमारा पेट कार्य कर रहा है भोजन को पचाने के लिए, तो उसको भी ऊर्जा चाहिए। हमारा हृदय पंप कर रहा है, ठीक है, हमारे शरीर में रक्त को शरीर के हर भाग में पहुंचाने के लिए और वापस लाने के लिए, तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। हमारे हाथ पैर हैं, हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा का निर्माण होता कहां पर है? तो ये होता है कोशिकाओं के अंदर, ठीक। और ये जो कोशिकाओं के अंदर होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले भोजन प्राप्त किया। अगर हमने भोजन नहीं प्राप्त किया तो धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रह जाती। तो हम भोजन प्राप्त करते हैं, और इस भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? श्वसन तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, जहां पर हम वायु, वातावरण में उपस्थित वायु को अंदर की ओर खींचते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो वायु में ऑक्सीजन होती है, वो ऑक्सीजन इस रक्त में, ठीक है, जो रक्त है जो कहां पर चिपका हुआ है? हमारी एल्वियोली में चिपका हुआ है। एल्वियोली क्या है? गुब्बारे जैसी संरचना है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर क्या होता है? वायु आती है, ये फूल जाती है, और फूलने के बाद इसके ऊपर चिपके जो रक्त हैं वो उनके द्वारा ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और उसमें भी कौन करता है? इसे हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। और इसी के साथ क्या होगा? ठीक है,
जब ये ऑक्सीजन अवशोषित हो जाएगी तो वापस से रक्त कहाँ जाएगा, रक्त जाएगा वापस से शरीर में, शरीर के भागों में, और क्या कर लिया जाएगा, इसे कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाएगा। और ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, तो हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया इस ऊर्जा को उठा, इस ऑक्सीजन को लेकर, और हमने जो भोजन में ग्लूकोज दिया था उससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद ऊर्जा का निर्माण होगा एटीपी के रूप में। तो मुख्य जो उद्देश्य है श्वसन तंत्र का कुछ इस प्रकार से है कि वायु को अंदर लेना, वायु को अंदर खींचना, ताकि उससे ऑक्सीजन प्राप्त कर ली जा सके। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य अंग है जहां पर वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो हमने क्या देखा था, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने पहला जो अंग देखा था वो देखा था एल्वियोली। ठीक है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल जो बनते हैं। श्वसन तंत्र बहुत बड़ा भाग नहीं, इसमें कुछ ही ऐसे भाग हैं जो हमें याद रखने की जरूरत है। उसमें सबसे पहला भाग क्या है, एक गुब्बारे जैसी संरचना, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जहां पर रक्त चिपका होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है। तो श्वसन तंत्र का जो अंतिम भाग है, मुख्य रूप से अगर हम देखें हमारे फेफड़ों में जो अंतिम भाग है वो कौन सा है, एल्वियोली, एक गुब्बारे जैसी संरचना है जहां तक वायु अंतिम रूप से पहुंचती है। और यहाँ पर क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन को लिया जाता है और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन कितना आया, 21% आया। ठीक है, और जब वो अवशोषित कर लिया गया तो जब बाहर छोड़ा गया तो हम इनहेल कितना करते हैं, इनहेल, ठीक है, अंदर की ओर कितनी सांस लेते हैं, ठीक है, वो होती है 21%। और एक्सहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ठीक है, जो हमारा एक्सहेल करने पर, बाहर श्वास को छोड़ने पर, ठीक है, तो जो श्वास बचती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 16 से 17%। हमने 21% जो वायु में क्या थी, ऑक्सीजन थी, उसको अंदर लिया। ठीक है, और जब हमने ऑक्सीजन का अवशोषण हो गया किसके अंदर, एल्वियोली के अंदर, तो वापस से क्या हुआ, हमने उस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बचती है, 16 से 17%। ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले सवाल हैं, चाहे वो हमारे रेलवे हो चाहे वो व्यापम हो। तो जो हमारा श्वसन तंत्र है वहां से सवाल जो मुख्यतः बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है, कितनी ली जाती है, 21%, और जब छोड़ी जाती है, ठीक है, बाहर की ओर, तो एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो उस समय कितनी ऑक्सीजन बचती है, 16 से 17%। आपको ऑप्शन में कई बार 16, 16.5, 16.7 या 17% तक मिलता है, तो लगभग ये कितनी होती है, 16 से 17% होती है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने किसके किसके बारे में बात की, एक तो हमारा एल्वियोली होता है, ठीक है, उसके अलावा हमने देखा, यहां पर हमने देखा था एक कपाट पाया जाता है जिसे हमने एपिग्लोटिस बोला। ठीक है, जो हमारी नाक है, नाक से हमने श्वास अंदर ली, नेसल पैसेज के द्वारा अंदर गई। एक हमारा ग्रसनी वाला भाग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों से जुड़ा होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा कंठ द्वार, लैरिंग्स हो गया, लैरिंग्स के पास एक कपाट लगा होता है जिसे हमने क्या बोला, एपिग्लोटिस बोला। ठीक है, एपिग्लोटिस बोला, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, एपिग्लोटिस क्या करता है, किसी भी प्रकार के खाने और वायु को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी चीजें उसे हमारे फेफड़ों में जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः हमारे क्या है, अंग है, एल्वियोली, और दूसरा हो गया एपिग्लोटिस। अब तीसरा जो एक और शब्द आपको जोड़ रहा हूं, इस अंग से संबंधित है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उस फेफड़े के ऊपर एक परत होती है। इस परत का नाम आपके वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो उसका नाम है, जो हमारी फेफड़े हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसकी जो परत इनके ऊपर चढ़ी रहती है उसे क्या बोला जाता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसी को कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है, पेराइटल प्लूरा। दो शब्द याद रखिएगा, एक हो गया हमारा क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन, और इसी को बोला जाता है क्या, पेराइटल प्लूरा। ये दोनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम से, हमारे श्वसन तंत्र से। ठीक है, तो जो हमारे फेफड़े हैं उन फेफड़ों के ऊपर जो दो परत पाई जाती है, ठीक है, मुख्यतः जो परत, जिसे एक ही परत है मुख्यतः, जिसे एक और अन्य नाम से जाना जाता है, तो उस परत को बोला जाता है क्या, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसे अन्य नाम जो दिया जाता है वो बोला जाता है पेराइटल प्लूरा। तो ये जो दोनों शब्द हैं वो किससे संबंधित है, ये हमारे जो हमारे लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, उनको सुरक्षित रखने में कार्य करते हैं। तो इनके ऊपर जो परत है वो प्लूरल मेम्ब्रेन और पेराइटल प्लूरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी सी कहानी हमारी श्वसन तंत्र की है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जो रक्त के द्वारा, ठीक है, जो हमारा जो रक्त है जो कहां तक पहुंचा, हमारे फेफड़ों तक पहुंचाया, जो हृदय के द्वारा पहुंचाया गया, फिर उसे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये हमारा जो अगला टॉपिक बनता है वहां पर परिसंचरण तंत्र का बनता है। तो श्वसन तंत्र का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, पहली चीज हमने पढ़ी, ठीक, क्या, कि जो हमारा ठीक,
पहली चीज हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी कि हमारा जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उस श्वसन तंत्र में ठीक है मुख्य मुख्य जो अंग है वो क्या है, हमारी नासिका है, फिर ग्रसनी है, ठीक है, फेरिंग्स और लेरिंग्स हो गए। उसके अलावा हमने क्या बात की, ट्रैकिया हो गई, श्वसनी हो गई, उसके बाद श्वसनिका हो गई। वो ट्रैकिया आगे ब्रांचों के रूप में, शाखाओं के रूप में बढ़ जाती है, ठीक है। जब वो बढ़ जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मुख्यतः आगे ट्रैकिया बनी, ट्रैकिया के बाद ये बट गई तो आगे इसे ब्रोंकस बोला गया, ठीक है, श्वसनी बोला गया। और उसके बाद ये श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, छोटे छोटे और ब्रांचेस में बढ़ जाती है। जैसे आप पत्ते देखते हो, उसके पहले ये बहुत पतली डंठल होते हैं पेड़ों में, फिर उसके बाद और मोटी डंठल होती है, ठीक है, उसके बाद ये डगालें होती हैं, उसके बाद मेन आ जाते हैं एक स्टेम के रूप में। जैसे आप देख लेते हो कुछ इसी प्रकार की संरचना यहाँ पर उल्टे पेड़ के रूप में दिखाई देती है। और उसका जो अंतिम भाग होता है वो क्या होता है, एल्वियोली होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, श्वसन में हमने श्वसन में क्या बात की, श्वसन में मुख्यतः बात क्या सबसे पहले की कि इसमें जो है वो क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है। एक प्रकार का क्या है, एपिग्लोटिस, जो एक प्रकार का क्या है, कपाट है, जो क्या करता है, किसी अन्य चीज को, वायु को छोड़कर किसी भी खाने के पदार्थ या पानी को फेफड़ों में जाने से रोकता है। ये पहला टर्म आपको याद करने की जरूरत है। दूसरा हमने क्या बोला, इसमें पाया जाता है क्या, एल्वियोली, एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या करता है, गुब्बारे जैसी संरचना है जहां तक अंतिम रूप से वायु पहुंचती है। इस एल्वियोली के ऊपर क्या चिपके होते हैं, हमारा एल्वियोली के ऊपर हमारा रक्त पहुंचता है, रक्त पहुंचता है। और ये रक्त क्या करता है, इस वायु से जो एल्वियोली में भरी हुई है, गुब्बारे जैसी संरचना में भरी हुई है, उससे क्या अवशोषित करता है, किसको, ऑक्सीजन को अवशोषित करता है, ठीक है। और ये कितना अवशोषण हो पाता है, 4 से 5% तक ये अवशोषण हो पाता है, ठीक है। तो मुख्यतः बात करेंगे कि हम यहाँ पर जो दूसरा सवाल बनता है वो क्या बनता है कि एल्वियोली में जो हमारी वायु पहुंची वो कितनी पहुंची, मुख्यतः आपने देखा कि वायु जो है उस वायु में कितने प्रतिशत, ठीक है, नाइट्रोजन पहुंच रही है 78%, ठीक है। जब हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन 78% पहुंचती है। उसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें तो कितनी है, 21% है। उसके अलावा अगर कार्बन की बात करें तो 0.0034% के अप्रॉक्स पहुंचती है, ठीक। जब हमने सांस अंदर ली और एल्वियोली के द्वारा जब इसके ऊपर रक्त जो चिपका हुआ है जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, मतलब वापस से वायु को बाहर छोड़ते हैं, तो नाइट्रोजन सारी की सारी बाहर निकल जाती है, ठीक, नाइट्रोजन सारी की सारी बाहर निकल जाती है। उसके अलावा अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लगभग कितनी, 4 से 5% अवशोषित कर ली जाती है, तो लगभग 16 से 17% वापस से वायु बाहर निकल जाती है, जिसमें ऑक्सीजन के अणु 16 से 17% होते हैं। उसके अलावा हमने क्या बोला, इस रक्त द्वारा शरीर से जो अलग अलग क्या क्रियाएं होती है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से इस वायु में छोड़ दी जाती है। तो लगभग 3 से 4% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इस वायु से हमारे शरीर में बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कि ऑक्सीजन कितनी 4 से 5% अवशोषित होती है, तो बाहर निकालते समय वायु 16 से 17% हमारे शरीर में, ठीक, हमारे शरीर से वापस बाहर निकल जाती है। नाइट्रोजन उतनी की उतनी रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो हमारा कार्बन होता है, जो हमारे शरीर में 0.0034% गया, लौटते समय जो हमने वायु निकाली उसमें 3 से 4% निकलता है, ठीक है। तो ये हमारे मेन टर्म है जो हमें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। हमने क्या देखा, एपिग्लोटिस और एल्वियोली की बात की, जहां पर ये क्या होता है, हमारी जो गैसों का विनिमय होता है। इसके बाद ये जो हमने जो तीसरा टर्म देखा था वो हमने देखा था क्या, जो हमारा थर्ड टर्म था वो संबंधित था कि हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन को क्या करता है, अपने साथ जोड़ लेता है ऑक्सीजन, ठीक है। जो ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंची थी उस ऑक्सीजन को क्या करता है, अवशोषित करने का काम करता है। और ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेता है ताकि इस ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाया जा सके, कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो कितने से कितने प्रतिशत, लगभग 4 से 5%। तो ये है हमारी कुल मिला के श्वसन तंत्र की कहानी, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक। हमने यहाँ पर बात की, ये लंग्स है हमारे, जो हमारा हृदय है, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, हृदय द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, किसको, ब्लड को शरीर से ऊपर की ओर लाया जाता है, ठीक है, यहां तक लाएगा। उसके बाद हृदय में लंग्स में, हमारे फेफड़ों में भेजा जाएगा। फेफड़ों में ऑक्सीजन इकट्ठा होने के बाद वापस से फेफड़ों से क्या किया जाएगा, इस हृदय द्वारा लंग्स से हमारे ब्लड को खींचा जाएगा और वापस से क्या कर दिया जाएगा, शरीर में भेज दिया जाएगा। फिर शरीर ऊर्जा बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी, वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, किसके थ्रू, वापस हार्ट में आएगी, हार्ट द्वारा खींचा जाएगा, फिर इसे पंप कर दिया जाएगा किसमें, ठीक है, हमारे लंग्स में, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड
छोड़ी गई और ऑक्सीजन ली गई, फिर से ऑक्सीजन। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है, ठीक है। हमने देखा है कि जो हमारा हृदय है वो एक बार में, ठीक है, 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। तो जो वो धड़कते समय क्या करता है, एक बार फूलता है और एक बार दबता है, प्रेशर बनाता है ताकि ब्लड को खींच सके, फूलता है, फिर वापस से उसको छोड़ देता है प्रेस करके, ताकि वो शरीर के भागों में और लंग्स तक, हमारे फेफड़ों तक पहुंच सके। तो अगली जो हमारी क्लास होगी वहां पर हम किसकी बात करेंगे, परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे, कि किस प्रकार जो हमारा ब्लड है हमारे शरीर में किस किस जगहों पर जाता है और किस प्रकार ये कार्य करता है। तो ये जो हमारा लेक्चर 3 था जिसकी हमने बात की आज, जिसके बारे में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात कर रहे थे, वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, हमने आज देखा मुख्यतः क्या, हमने श्वसन तंत्र की बात की, बहुत छोटा भाग है, ठीक, इसे इजिली एक बार पढ़ के इसे खत्म कर दीजिए, इसमें ज्यादा चीजें नहीं है। ठीक, तो हमने बात की थी एल्वियोली की बात की थी, दूसरी हमने ट्रैकिया की बात की जो उपास्थि की बनी होती है, उसके अलावा हमने एल्वियोली के अलावा देखा था क्या, रक्त आता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो जिससे ऑक्सीजन अवशोषित किया जाता है। ठीक, तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखने की श्वसन तंत्र में जरूरत है। ठीक है, इसी के साथ हम ये वाला जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ और नए एग्जाम के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।